आज जहानाबाद की धरती पर बभना में बाबा साहब की जयंती मनाई गई, जिसमें गणमान्य लोग आए हुए थे। खास तौर से गणमान्य लोगों में भंते करुणासिंह राहुल जी, उनके साथ में और भी भंते लोग आए हुए थे और सभी ने बाबा साहब की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई। और इस कार्यक्रम में मिशन गायक, संगीतकार और लेखक भी आए हुए थे। उनकी प्रस्तुति बहुत ही सराहनीय रहा, बहुत अच्छा रहा। मैं उन गानों को, उनकी प्रस्तुति को सुनाने का प्रयास करता हूँ। दारू न पीना भैया हो, दारू न पीना भैया, पागल फिरोगे तुम बाजार में, रोएंगे बच्चे घर पर, पत्नी रहेगी इंतजार में। दारू न पीना भैया, पागल फिरोगे तुम बाजार में, रोएंगे बच्चे घर पर, पत्नी रहेगी इंतजार में। बिकेंगे गहने फिर क्या कहना, दर्द ठोकर खाना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा में डर है, नशा जहर है, जीत जी मर जाना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। समाज में SC/ST के साथ छुआछूत भेदभाव की भावनाएं रहती है। इसी पर एक बहुत ही अच्छे लेखक और अपने गाने के माध्यम से समाज को जगाने का प्रयास कर रहे हैं और बताने का भी प्रयास कर रहे हैं। जो अगड़ी जाति के जो लोग हैं उनको किस तरह से शिक्षित करते हैं, ये भी बताने का उनका प्रयास है और समाज को भी बताने का प्रयास कर रहे हैं। ज्ञानी पंडित बाबा एक ही घाटे, एक ही लकड़ी, एक ही घाटे, एक ही लकड़ी, दो मावा हिसाब के जरावेला, कहाँ गइल छुआछूत समझ में न आवेला। पढ़ल लिखल लोगावा समझवा डुबावेला, पढ़ल लिखल लोगावा समझवा डुबावेला। बाप मतारी पियासन मारे, बाप मतारी पियासन मारे, पानी सब पीपर में गिरावेला, पानी सब पीपर में गिरावेला। पढ़ल लिखल लोगावा समझवा डुबावेला। लिखो का ख ग घ अंग, अपने सिलेट पर क ख ग घ अंग लिखो, कस लिखो का, क ख ग घ अंग लिखो, कस लिखो का। पढ़ना लिखना काम सरल है, समझो मत हावा। पढ़ना लिखना काम सरल है, समझो मत हावा। जिंदगी सवरेगी जो थोड़ा सा चेत कर, जिंदगी सवरेगी जो थोड़ा सा चेत कर। लिखो क ख ग घ अंग, अपने सिलेट पर, लिखो क ख ग घ अंग, अपने सिलेट पर। काफी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हालांकि ये कार्यक्रम 14 तारीख को रखा गया था, लेकिन 14 तारीख से पहले 13 तारीख का मुझे भयानक दुर्घटना हो गया, जिसमें हमारी दोनों हड्डी टूट गई। तो मैं ICU में था, जिसके कारण कार्यक्रम स्थगित कर दी गई और ये कार्यक्रम 20 तारीख को किया गया, जो आज हम लोग इस कार्यक्रम को बढ़ चढ़ करके निकाले हैं। यह कार्यक्रम का मुख्य मकसद ये था कि 40 दिन का यह कैडर कैंप चलाया जा रहा था, जो 2 जगह था। एक तो बभना में था और दूसरा लाल से बीघा था। लाल से बीघा जाते समय हमारी एक्सीडेंट हो गई थी। इस कार्यक्रम जो है वो इंग्लिश स्पोकन और भारतीय संविधान के बारे में जागरूक करना और बच्चों को
ऊंची उड़ान कैसे भर सके उसके बारे में बताना। ऐसे छात्र जो 10वीं की परीक्षा दे चुके हैं उन छात्रों को 11वीं और 12वीं की परीक्षा में हमें 11वीं और 12वीं की पढ़ाई हमें कराने के लिए निःशुल्क हमें चयन करनी है 100 बच्चों को। तो उसके लिए सिलेक्शन हो चुकी है। इस क्रम को लेकर के हम लोग इस कार्यक्रम को आज रखे हुए हैं। 100 बच्चों का सिलेक्शन भी हो चुका है। यह बच्चे का जो सर्विस है, ये बच्चे का जो पढ़ाई है वह जून महीने से शुरू हो जाएगी। कैसी व्यवस्था करेंगे, कहाँ कहाँ कैसे कांटेक्ट कर पाएंगे आपसे? देखिए, कांटेक्ट करने की सबसे पहले तो हमारे पास में 60 बच्चे का सिलेक्शन हो चुका है ऑलरेडी। जो बच्चे 10वीं की परीक्षा दे चुके थे, तो 11th और 12th की परीक्षा साथ में हो जाएगी, साथ ही साथ उनका फिजिकल और रिटेन की तैयारी हो जाएगी। अब बात करें कि हम फिजिकल रिटेन एनडीए की हम बात करें, हम सीडीएस की बात करें, पायलट की बात करें, मर्चेंट नेवी की बात करें, देखिए बात ऐसा है कि 11th और 12th का ही सिलेबस है। मैं एक प्रशिक्षु विमान चालक खुद ही रहा हूं और मैं पीएचडी स्कॉलर हूं डिपार्टमेंट इंग्लिश से। तो कहने का मतलब है कि अगर बच्चे 11th और 12th की पढ़ाई अच्छे से तरीके से कर लें और फिजिकल की तैयारी कर लें, रिटेन की तैयारी कर लें, तो निश्चित रूप से है कि उनका जो है ये सपना पूरा होगा। और ये सपने को पूरा करने के लिए हमारे महाराष्ट्र से चल करके, हमारे चेन्नई से चल करके पुरुषोत्तम जी भी यहाँ पर कैंप में भाग लिए हुए हैं। उड़ीसा से कैप्टन पीके प्रधान जी भाग लिए हुए हैं। तो तमाम जगह जगह से इस शिविर में भाग लिए हुए हैं लोगों ने। यह प्रशिक्षण मुफ्त में है? प्रशिक्षण मुफ्त में है, बिल्कुल मुफ्त में है प्रशिक्षण। हर प्रक्रिया लेकर के लास्ट तक? जी जी जी, ये 2 साल की निःशुल्क व्यवस्था है जब तक वो कंप्लीट नहीं कर जाते हैं 11th और 12th। ये बच्चे जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, बच्चे पढ़ना चाहते हैं, विमान चालक बनना चाहते हैं,